यूपीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर 2026 की तैयारी की पहली कड़ी में आपका स्वागत है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जो कि हमारे डीएचओ और एसटीए दो पोस्टों में एसटीए में जो है वो डेवलपमेंट ब्रांच के लिए फोकस्ड रहेगी। इसमें हम जब देखेंगे डेवलपमेंट ब्रांच में, तो डेवलपमेंट ब्रांच में जो है वो एलिजिबिलिटी बीएससी एग्रीकल्चर रहती है। हालांकि डीएचओ में भी बीएससी एग्रीकल्चर ही मांगा जाता है, लेकिन इस डीएचओ में जो है वो 3 फेज़ में एग्ज़ाम होता है, इसलिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। और एसटीए के डेवलपमेंट ब्रांच में सीट कम होती है और इसमें जो है फॉर्म नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा बैठते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो इसकी हमें एक ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। आगामी 2026 जो चल रहा है, इसमें जो वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है, जिसके लिए हमें अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो हम अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो हमने बताया कि एसटीए में जो डेवलपमेंट ब्रांच होती है, उसमें फेज़ जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक प्रीलिम्स का होता है और एक मेंस का होता है। इसमें इंटरव्यू जो होता है वो नहीं होता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो प्रीलिम्स जो होता है, जो यूपीपीएससी में जो प्रीलिम्स होता है, वो डीएचओ हो, एसटीए हो या फिर कितनी भी पोस्टें उसके रिगार्डिंग निकली हों, उन सब का प्रीलिम्स जो होता है वो सेम होता है। उसके बाद जो है वो हमें उसमें क्वालिफाई करने के बाद हमें अपने अपने स्ट्रीम में मेंस देना होता है। यहाँ पर हम जब मेंस की तैयारी करेंगे तो मेंस में हमारे जो हैं वो 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो है वो जनरल स्टडीज़ का होता है, दूसरा पेपर जो है वो जनरल हिंदी से होता है, और तीसरा जो है हमारा सब्जेक्टिव मतलब ऑप्शनल पेपर होता है। यहाँ जब हम जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं तो ये एमसीक्यू बेस्ड आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। उसके बाद यहाँ पर जनरल हिंदी और एस्से जो है, इसमें जनरल हिंदी में हम जब बात करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव, लेकिन यहाँ पर एस्से जो होता है वो हमें रिटन फॉर्म में लिखना होता है। जब हम अपने सब्जेक्ट में ऑप्शनल की बात करेंगे तो ऑप्शनल में अभी इसका सिलेबस जो है वो नीचे दिया गया है। इसमें 2 पार्ट में आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट बी। यहाँ पर जो है वो भी क्या होता है, लिखने वाले रिटन फॉर्म में ही आएगा। तो यहाँ पर एक दिन में जो है ये जनरल स्टडीज़ और जनरल हिंदी एस्से का हो जाएगा, और दूसरे टाइम में यहाँ पर हमारा ऑप्शनल पेपर का पेपर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने बताया कि एसटीए में जो डेवलपमेंट ब्रांच है उसमें जो है इंटरव्यू नहीं है और डीएचओ वगैरह में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पर सिलेबस के रिगार्डिंग हम देखेंगे कि जनरल स्टडीज़ में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो जनरल स्टडीज़ में हमारा जो है वो जनरल साइंस आता है, जो कि बहुत नॉर्मल आता है। उसके बाद हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री के बाद हम देखेंगे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट यहाँ पर आ जाता है। फिर यहाँ पर पॉलिटी, इकोनॉमी और इंडियन कल्चर के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स और ट्रेड के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो होते हैं ये हमारे एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट ब्रांच के सिलेबस हैं उसमें देखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा एग्रोमेट्रोलॉजी आता है। एग्रोमेट्रोलॉजी में क्लाइमेट से संबंधित ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट जो एग्रीकल्चर पर पड़ता है वो एग्री जोन इंडिया और यूपी में है, उनको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आता है कि जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का स्कोप क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम देखना है। उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रोडक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइज़र, सॉइल टेस्टिंग और सॉइल हेल्थ कार्ड, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है, ये जो हमारा सिलेबस है इसको टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया गया है, कि जिससे कि हमें इन टॉपिक को जो है वो अच्छे से पढ़ सकें, और यहीं से क्वेश्चन मेनली बनाएगा भी। स्टेटमेंट टाइप के यूपीपीएससी का पैटर्न रहा है कि स्टेटमेंट बनाने वाले अब टफ हो गया है थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो पॉइंट वाइज जो टॉपिक दिए हैं उनसे हमें किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा उस फॉर्मेट में हमें तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो है प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, क्या पड़ता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर, इसको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर हमें देखना है कि जो कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का,
पेस्ट मैनेजमेंट का, वीड मैनेजमेंट का इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर वाटरशेड मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, स्टेप्स क्या क्या हैं इम्प्लीमेंटेशन के, वो भी हमें यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री डेयरी डेवलपमेंट का रूरल इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे डेवलप होता है। नेक्स्ट हमें देखेंगे तो मशरूम पढ़ना है, हमें बी कीपिंग पढ़नी है, जो डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर रेगुलेशंस चले हैं उनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जैसे पिग फार्मिंग होना, फार्मिंग ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट हो गया, फिर पोल्ट्री पढ़नी है, फूड प्रिजर्वेशन, फिशरीज़, ये सब पढ़ना है यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सीड हमें पढ़ना है, सीड का प्रोडक्शन कैसे करना है, नर्सरी मैनेजमेंट, कस्टम हायरिंग सर्विस, रोल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इन मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्या इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर जो फॉरेस्ट्री है वो हमारे क्लाइमेट चेंज पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में जो हमारे स्वतंत्रता से पहले और बाद में जो प्रयास किए गए उनके बारे में पढ़ना है, उनकी योजनाओं को पढ़ना है, सन कौन स्टार्ट किया, ये सब बहुत पूछता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर रोल ऑफ केबीके, यहाँ पर आईटी सेक्टर के क्वेश्चंस भी बनते हैं, कम्युनिकेशन से बनते हैं। यहाँ पर देखेंगे रूरल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कई सारे प्रोग्राम्स चलाए गए थे जिसमें ट्राइसेम आता है, JRY जवाहर रोजगार योजना, आत्मा, IRDP, IEAP, NMSA नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिर वाटर मैनेजमेंट के लिए, फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इनाम, FPO, NGO, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, KCC और RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो ये सब जो हमें पढ़ने हैं, इन सब जो यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं योजनाओं के, इन्हीं योजनाओं से स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन भी बनाने की पूर्णतः संभावना यहाँ से बनती है। फिर हमें देख लेना है कि क्रॉप में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो क्रॉप में हमें सीरियल्स पढ़ने हैं, सीरियल्स में कौन से हैं, राइस है, वीट, मेज और बार्ले। फिर हम देखने हैं पल्स में अरहर हो गया, ग्राम, लेंटिल, फील्ड पी, उड़द और मूंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलेट्स में हमें ज्वार, बाजरा, सावा, कनगी, कोदो और कुटकी पढ़ना है। ऑयल क्रॉप्स में देखेंगे तो मस्टर्ड, लिनसीड, तिल, सोयाबीन और सनफ्लावर पढ़ने हैं। नेक्स्ट कैश क्रॉप में हमें देखना है शुगर केन और पोटैटो। हालांकि जो यहाँ पर फाइबर क्रॉप्स है तो वो हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, लेकिन हमें वो भी कवर कर लेना है, क्या पता वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है वेजिटेबल्स में टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, ओकरा, कलीफ्लावर और कैबेज यहाँ से पढ़ने हैं। फ्रूट्स में हमें मैंगो, गावा, आंवला, बनाना और पपाया पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो फ्लावर में हमें 3 ग्लैडियोलस, मैरीगोल्ड और रोज़ पढ़ना है। तो इस तरह हमने सिलेबस देखा और यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देखा। यदि आप हमारे साथ जो हैं वो तैयारी करना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर, टारगेट हमारा जो है वो हमारा 2026 रहने वाला है और ये हमारा कैलेंडर जो है वो जनवरी के 2nd वीक तक जो होता है वो हमारा आ जाएगा। उसके रिगार्डिंग हम अपनी तैयारी में और भी क्या चेंजेस कर सकते हैं और किस तरह की योजना बनाएंगे, तो वो सब डिस्कस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।